नमस्कार और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक के सबसे बड़े इस्तीफे की। जी हां, वो इस्तीफा जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से उखल रहा है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में विपक्ष को हो या फिर पक्ष को हो, उनको रातों की नींद जो है वो नहीं आ रही है। जी हां, आप इस्तीफे से समझ चुके होंगे अगर आप राजनीतिक और खबरों में रुचि रखते हैं तो। हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। कल का दिन बहुत ही खास था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। उसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में या यूं कहें कि गोदी मीडिया में इसकी हलचल शुरू हो गई। तमाम बड़े बड़े पत्रकार कैमरे लेकर दौड़ पड़े और साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। लेकिन क्या इसके पीछे की जो राजनीति है या इसके पीछे की जो सच्चाई है आप उसको विस्तार से जानते हैं? जी नहीं, नहीं जानते होंगे। तो इसको ही जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा क्यों दिया। सूत्रों और सोर्सेस के हिसाब से जो खबर मिलकर आ रही है, इसको सीधे तौर पर बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको पता है कि रणनीतिकार, राजनीतिकार अमित शाह के हर वो बयान, इशारे और यूं कहें कि उनके रचनात्मक जो प्रयास होते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इशारा करते हैं। आपने गौर किया होगा, कहीं भी जब किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो कुछ ऐसी बड़ी खबर सामने निकल कर आती है जब राजनीतिक के गलियारों में हलचल पैदा कर देती है। हम आपको बता दें कि अक्टूबर और नवंबर के समय में बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा है। देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य में यह चुनाव होना है। कहा जाता है कि बिहार के रास्ते ही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा जाता है, यानी कि बिहार की विधानसभा की सीटों को जीतने के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। इसके पीछे राजनीतिक साफ है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा को नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते हैं। हालांकि वहां नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त चल रही है और आने वाले समय में भी नीतीश कुमार ने कई बार मंचों से यह साफ कर दिया है कि अब मैं इधर से उधर नहीं जाने वाला हूं। यानी अब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले हैं। अब हम बात करें कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ है, समझिए और विस्तार से समझिए, स्किप मत कीजिए। हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इसलिए ले लिया गया है क्योंकि बिहार से इस वक्त कोई अति पिछड़ा, महादलित या कोई ऐसा कैंडिडेट नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति के पद के लिए लाना चाहते हैं जिससे बिहार की जनता खुश हो जाए। जी हां, बिहार की जनता या बिहारी को अगर उपराष्ट्रपति का पद मिलता है तो आप बड़े ही सिंपल मायने से समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। यानी कि बड़े बड़े पत्रकार, राजनीतिकार अभी तक इस सोच में डूबे हैं कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ। लेकिन महासागर न्यूज के तरह से सोर्सेस के हिसाब से हम आपको यह बता दें कि हो ना हो, हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, केवल अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं कि बिहार से कोई अति पिछड़ा, महादलित या ऐसा वर्ग का व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चयनित हो सकता है जो वहां पर बैठ सके। अब देखिए, इसको बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। कहा यह जाने लगा, कल के बिहार के अखबारों में और समाचार पत्रों में यह छपने लगा कि नीतीश कुमार जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए जा सकते हैं। आपको याद होगा 2017 का वो समय जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। उन्होंने महागठबंधन का लीडिंग किया था, यानी कि अगुवाई की थी, और उन्होंने बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। उस वक्त भी ये चर्चाएं तेज थी कि हो सकता है नीतीश बिहार छोड़ दे और देश के राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन नीतीश के मुंह में नहीं बल्कि पेट में दांत है। नीतीश बिहार को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद बिहार के जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बने रहेंगे और जब तक वो जीवित है तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब बिहार का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री और अमित शाह का जो ये गेम चेंजर प्लान है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लेना और उसकी जगह पर बिहार का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए बैठा देना, क्योंकि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से हारना नहीं चाहती है।
व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत समीकरण मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप अपने विचार स्पष्ट रूप से हमारे कमेंट में दे सकते हैं। हिंदी और मराठी चैनल में देखने के लिए आप हमारे महासागर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और विश्लेषण और अंदर की खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।